दोस्तों, आज की कहानी है। महेश ने माँ से कहा, क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं? सदा बड़े भाई की उतरन ही पहनता रहूंगा। तब माँ ने कहा, तुम दोनों कब लड़ना छोड़ोगे? मेरी समझ में नहीं आता। तुम लोग क्या चाहते हो? तुझे तो हमेशा उससे चिढ़ रहती है। माँ मुंह बनाती हुई अंदर चली गई। वैसे यह सच भी था। माता पिता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ही सुरेश व महेश आपस में बहुत लड़ते थे। माँ का प्रेम बड़े बेटे सुरेश के प्रति अधिक था, जबकि पिता छोटे बेटे महेश को ही ज्यादा चाहते थे। दोनों भाइयों की एक छोटी बहन थी, स्नेह बेचारी घर के इस लड़ाई झगड़े के माहौल में हरदम दुखी रहती। वह चाहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर रहें, घर की बढ़ती हुई समस्याओं के बारे में सोचे, खूब पढ़े ताकि अच्छी नौकरियां मिल सके। माँ बड़े भाई का ही पक्ष लेती। शायद उन्हें लगता होगा कि वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। स्नेह आंगन में बैठी सोच रही थी कि सुरेश भैया का उतरन पहनने पर महेश भैया ने कितना बुरा मानते हैं, लेकिन मैं जो हमेशा इन दोनों की उतरन ही पहनती आई हूँ, उसका कुछ नहीं। स्नेह एक दिन शाम को विचारों में लीन आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसके पास आकर गिरा। चौंकते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। अभी वह इधर उधर देख ही रही थी कि एक और टुकड़ा आकर गिरा। इस बार उसके साथ एक छोटी सी चिट्ठी भी थी। घबराकर स्नेह ने घर के अंदर निगाहें दौड़ाई। इत्तेफाक से माँ अंदर थी। दोनों भाई बाहर गए हुए थे। अब उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के नीचे छिपा हुआ उसकी तरफ देख रहा है। हिम्मत करके उसने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसकी जान ही निकल गई। लिखा था, स्नेह, मैं तुम्हें काफी दिनों से जानता हूँ। तुम यूं ही हर शाम इस आंगन में बैठी पढ़ती रहती हो। तुम्हारी हर परेशानियों के बारे में मैं जानता हूँ और उसका हल भी जानता हूँ। तुम मुझे कल स्कूल की छुट्टी के बाद बरगद के पेड़ के पास मिलना, तब मैं बताऊंगा। मैं शंकर। पत्र पढ़कर डर के मारे स्नेह को पसीना आ गया। शंकर उसके पड़ोस में ही रहता था। उसके बारे में सब यही कहते थे कि वह आवारा किस्म का लड़का है। उसके पास क्या हल हो सकता है मेरी समस्याओं का? स्नेह का दिल घबरा रहा था। वह भी तो यही चाहती थी कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। हमारे घर की बातें शंकर को कैसे पता चल गई? क्या उसके पास जाना चाहिए? इसी सोच में सवेरा हो गया। स्कूल में भी उसका दिल ना लगा। हाँ और नहीं में उलझा उसका मन कोई निर्णय नहीं ले पाया। इसने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई। सामने देखा तो शंकर खड़ा था। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, शंकर ने कहा। सुबह शीशे में शक्ल देखी थी तुमने, स्नेह ने कहा। क्यों, क्या हुआ मेरे शक्ल को? तुम बहुत सुंदर हो, शंकर ने जाल फेंका। उसके विचार में मछली फंस चुकी थी और स्नेह भी विश्वास से बोले गए दो शब्दों के बदले बहक गई। रोज ही शंकर उससे मिलता, उसके साथ दो चार घर की बातें करता, उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि वह उसके हर दुख दर्द में साथ है। बातों बातों में ही उसने स्नेह से घर की सारी स्थिति जान ली। उसके दोनों भाइयों के बारे में भी वह काफ़ी जानता था। स्नेह को अपने भाइयों से बहुत मोह है और वह उनके आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण बहुत तनाव में रहती है। शंकर ने यह कमजोरी पकड़ ली थी। वह स्नेह के प्रति झूठी सहानुभूति जताकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। वह एक आवारा लड़का था जिसका काम था स्नेह जैसी भोली वाली लड़कियों को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना। वह अब शंकर के ख्यालों में डूबे रहने लगी। महेश को एक दो बार उसकी यह खामोशी चुभी भी थी।
पर वह खामोश ही रहा। महेश को तो बस सुरेश को ही नीचा दिखाने की पड़ी रहती थी। इसने शंकर से रोज ही कहती कि वह उसके भाइयों का झगड़ा समाप्त करा दे। शंकर के समक्ष में स्नेह अब उसके मोह जाल में फंस चुकी थी। दूसरी ओर स्नेह शंकर की किसी भी बुरी भावना से परिचित नहीं थी। उसने अनजाने में ही सहज हृदय से उस पर विश्वास कर लिया था। एक दिन ऐसे ही स्नेह शंकर के पास जा रही थी कि रास्ते में बड़ा भाई सुरेश मिल गया। तू इधर कहाँ जा रही है? भैया, मैं अपनी सहेली के पास कुछ नोट्स लेने जा रही थी। स्नेह ने सकपका कर कहा। तू घर चल, नोट्स मैं ला कर दे दूंगा और आगे से स्कूल के बाद सीधी घर जाया कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भाई ने धमकाया। उस दिन शंकर इंतजार ही करता रह गया। अगले दिन वह बड़े गुस्से में था। कारण जानने पर स्नेह से बोला, हूँ तुम्हें आने से मना कर दिया और खुद जो दोनों सारा दिन घर से गायब रहते हैं, तब कुछ नहीं होता। उस दिन स्नेह बहुत डर गई। शंकर के चेहरे से लगा कि वह उसके भाइयों से बदला लेना चाहता है। वह सोचने लगी कि कहीं उसके कारण भाई किसी परेशानी में ना पड़ जाए। उसने शंकर को समझाना चाहा, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मेरे भाइयों ने दोबारा देख लिया तो खैर नहीं। यो भी तुम मुझ पर जरूरत से ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी। ओह, जरा से भाई के धमकाने से तू डर गई। मैं तो तुझे बहुत हिम्मत वाली समझता था। शंकर ने मीठे बोल बोले, नहीं, इसमें डरने की बात नहीं, पर ऐसे आना ठीक नहीं होता। अरे छोड़, चल उस पहाड़ी के पीछे चलकर बैठते हैं, वहाँ से तुझे कोई नहीं देखेगा। शंकर ने फिर पासा फेंका। नहीं, मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। आज तो इस पर शंकर ने जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाने की सोची। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक स्नेह का भाई सुरेश वहां आ गया। उसने देखा कि स्नेह घबराई हुई है। उसके पास ही शंकर को खड़े देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने शंकर से पूछा, तू यहाँ मेरी बहन से क्या बातें कर रहा है? अपनी बहन से ही पूछ लेना। शंकर ने रूखे स्वर में कहा, इससे तो मैं पूछ ही लूंगा, तू अपनी कह, इसके पास क्या करने आया था? सुरेश ने कड़े सुर में कहा, तेरी बहन ने ही मुझे आज यहाँ बुलाया था। कहती थी कि पहाड़ी के पीछे चलते हैं, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। शंकर कुटिलता से हंसा। क्या कहा? मैंने तुझे यहाँ बुलाया था? स्नेह ने हैरान होकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है। अरे वाह, हमारी बिल्ली और हमी को म्याऊ, तू ही तो रोज मेरा यहाँ इंतजार करती रहती थी। बस बहुत हो चुका शंकर, सीधे से अपने रास्ते चला जा, वरना। सुरेश ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ, चला जाऊंगा, पर तेरी बहन को साथ लेकर ही। शंकर बेशर्मी से हंसा। जरा मेरी बहन को हाथ तो लगा कर देख। कहने के साथ ही सुरेश ने जोरदार थप्पड़ शंकर के जड़ दिया। बस फिर क्या था, उन दोनों में मारपीट होने लगी। माँ ने सुना तो झट महेश से बोली, अरे सुना तूने, पड़ोस के शंकर से तेरे भाई की लड़ाई हो रही है, जाके देख तो जरा। मैं क्यों जाऊँ? उसने कभी मेरा कहा माना है? हमेशा ही तो मुझसे जलता रहता है, हर रोज झगड़ता है मुझसे। अच्छा है शंकर जैसे गुंडों से पिटने पर अक्ल आ जाएगी। महेश ने गुस्से से कहा। पर इस वक्त बात तेरी व उसकी लड़ाई की नहीं है रे।
स्नेह भी वहीं खड़ी है। जाने क्या बात है, तुझे क्या अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं? यह बात है, तब तो जाना ही पड़ेगा। स्नेह तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। अभी जाता हूँ, देखूँ क्या बात है। तुरंत उठकर महेश ने साइकिल निकाली और पल भर में बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। सामने जो नजारा देखा तो उसका खून खौल उठा। शंकर के कई साथी उसके भाई को मार रहे थे और शंकर खड़ा हंस रहा था। स्नेह ने उसे आते देखा तो एकदम रो पड़ी। भैया, सुरेश भैया को बचा लो, वह मेरी खातिर बहुत देर से पिट रहे हैं। अपने सगे भाई को यूं पिटता देख महेश आग बबूला हो गया। लड़कों के हाथ रुके। मुड़कर देखा तो महेश की आंखों में खून उतर आया था। उसने वहीं से ललकारा, खबरदार जो अब किसी का हाथ उठा, एक एक को देख लूंगा मैं। अरे वाह, पहले अपने को तो देख। घर में तो रोज अपने भाई से लड़ता है, आज भाई की तरफ से लड़ने चले आए हो। महेश ने कहा, यह मेरा घर का आपसी मामला है। मैं लड़ूं या झगड़ूं, आपसे इससे क्या मतलब? यह हमारा आपसी मामला है। तूने यह कैसे सोच लिया कि तू मेरी बहन व भाई पर यूं हाथ उठा सकता है? इतने में महेश ने शंकर को मारा एक घूंसा। शंकर उसके एक ही घूंसे से डर गया था। इस बीच सुरेश को भी उठने का मौका मिल गया। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर शंकर की खूब पिटाई की। उसके दोस्त मैदान छोड़कर भाग गए। सुरेश के माथे से खून बहता देख स्नेह ने अपनी चुन्नी फाड़ी और जल्दी से उसके पट्टी बांधी। महेश ने सुरेश को उठाया और कहा, चलो घर चलते हैं। भरी आंखों से सुरेश ने महेश की आंखों में झांका। वहां नफरत की जगह अब प्यार ही प्यार था, अपनत्व का भाव था, घर की शांति थी, एकता का एहसास था। स्नेह दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर बीच में खड़ी हो गई। फिर धीरे से बोली, भैया मैं तो यही चाहती थी, हम तीनों मिलकर रहें। फिर तीनों एक दूसरे का हाथ थामे घर की ओर चल दिए।